मैं अनन्या तिवारी आपको लेकर चल रही हूँ देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। आज दिन गुरुवार 19 दिसंबर 2024। आमने सामने अमित शाह के अंबेडकर पर बयान से संसद से सड़क तक उबाल। अंबेडकर पर सियासी संग्राम। शाह को टोकना चाहिए था पर मोदी खुलकर बचाव में उतर आए खड़गे। नई दिल्ली। गृह मंत्री अमित शाह के राज्यसभा में डॉक्टर अंबेडकर पर दिए बयान से दिन भर सियासत गरमाई है रही। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा शाह माफी मांगे, पीएम मोदी उन्हें रात 12 बजे से पहले बर्खास्त करें। खड़गे ने कहा शाह ने बाबा साहेब का जो अपमान किया है उससे सिद्ध हो गया है कि भाजपा संघ तिरंगे के खिलाफ थे। उनके पुरखों ने अशोक चक्र का विरोध किया था। संघ चक्र के लोग पहले दिन से संविधान के बजाय मनुस्मृति लागू करना चाहते थे। अंबेडकर इसके बाद खिलाफ थे, इसीलिए उनके प्रति घृणा है। खड़गे ने कहा पीएम ने शाह के बचाव में 6 पोस्ट किए। उन्हें शाह को टोकना चाहिए था लेकिन वे खुलकर शाह के पक्ष में उतर आए। दिल्ली में 60 प्लस के बुजुर्गों को मुफ्त इलाज, आय खर्च की लिमिट नहीं। केजरीवाल ने बुजुर्गों के लिए बड़ी घोषणा की। नई दिल्ली। आप संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा चुनाव से पहले संजीवनी घोषणा की है। इसके तहत 60 साल से अधिक उम्र के सभी वर्गों के बुजुर्गों को मुफ्त इलाज मिलेगा। केजरीवाल ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आपके चुनाव जीतने पर योजना शुरू होगी। 2 से 3 दिन में रजिस्ट्रेशन होने लगेंगे। योजना के दायरे में सभी सरकारी और निजी अस्पताल आएंगे। योजना की पात्रता के लिए न आय की कोई सीमा होगी, न खर्च की कोई सीमा होगी। सभी वर्गों के बुजुर्ग का लाभ ले सकेंगे। 2011 की जनगणना में दिल्ली की आबादी 1.63 करोड़ थी। इनमें 60 प्लस वाले 15.6 लाख थे। एजवेल फाउंडेशन की 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक यह संख्या 21 लाख है। रूस ने बनाई पहली कैंसर वैक्सीन, अगले साल से फ्री लगाएगा। मॉस्को। आखिर कैंसर को हराने का वक्त आ ही गया। रूस ने बुधवार को सुबह दावा किया है कि उसने कैंसर खत्म करने के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन बना ली है। यह रूस में अगले साल ही फ्री लगाई जाएगी। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय के रेडियोलॉजी मेडिकल रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर आंड्रे कार्पेन के मुताबिक यह mRNA वैक्सीन है जो सभी प्रीक्लिनिकल परीक्षणों से गुजर चुकी है। इसने कैंसर सेल्स को न केवल बढ़ने से रोका बल्कि मेटास्टेसिस स्तर तक पहुंचने से रोकने की क्षमता दिखाई है। रूस AI की मदद से कैंसर के पर्सनलाइज्ड टीके भी बना रहा है। WHO के मुताबिक 2022 में कैंसर के दुनिया भर में 2 करोड़ नए केस मिले थे। 57 लाख मौतें हुई थी। हर 5 में से एक व्यक्ति को अपने जीवन काल में कैंसर हो रहा है। इसीलिए रूस की इस वैक्सीन को सदी की सबसे बड़ी खोज माना जा रहा है। आपको लेकर चल रही हूँ मध्य प्रदेश के आसपास की बड़ी खबरों की ओर। राजगढ़ जिला अस्पताल में ऑक्सीजन पाइप चोरी होने से संकट में आई 11 बच्चों की जान। अलार्म बजते ही सिलेंडर से बहाल की ऑक्सीजन सप्लाई। राजगढ़ जिला अस्पताल के NSCU यानी नवजात शिशु स्थिरीकरण इकाई में बुधवार सुबह करीब 5 बजे एकाएक ऑक्सीजन प्लांट की सेंट्रलाइज्ड लाइन से ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई है। चोरों ने प्लांट के पीछे की जाली काटकर 22 फीट लंबी सेंट्रल सप्लाई लाइन के कॉपर पाइप चुरा लिए। चोरी से पहले चोरों ने ऑक्सीजन की सप्लाई के बाद बंद कर दिया। इसके साथ ही SNCU में ऑक्सीजन के 20 में से 11 पलंग पर भर्ती नवजात बच्चों की जान पर बनाई। सप्लाई बंद होते ही बहुत तेज आवाज में अलार्म बजा। सायरन की आवाज व सप्लाई बंद होने से परेशानी से वार्ड में भर्ती रोने लगे बच्चे। इसी दौरान SNCU के स्टाफ ने परिसर की पहले वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर रखे 4 जबरदस्त ऑक्सीजन सिलेंडर से
ऑक्सीजन की सप्लाई बहाल की। मुख्यमंत्री ने भोपाल में खिलाड़ियों का किया सम्मान, प्रोत्साहन राशि भी दी। भोपाल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को भोपाल के टीटी नगर के खिलाड़ियों के सम्मान समारोह में कहा कि अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन सर्वोत्तम तरीके से खिलाड़ी ही करते हैं। प्रतिभा का प्रदर्शन खिलाड़ी विभिन्न क्षेत्रों में करते हैं। यादव ने वर्तमान में खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि हमारे खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब तो हमारे खिलाड़ी निशाना भी सीधे पदक पर ही लगाते हैं। समारोह में 1786 खिलाड़ियों को 25,379 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। आपको लेकर चल रही हूँ पन्ना जिले की बड़ी खबरों की ओर। सीएम आज विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुरुवार 19 दिसंबर 2024 के बुंदेलखंड के छतरपुर एवं पन्ना जिले में रहेंगे। मुख्यमंत्री के पन्ना आगमन पर जिला मुख्यालय पन्ना में कलश पूजन, संत सम्मेलन तथा जन कल्याण शिविर का आयोजन किया गया है। आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री श्री यादव का जो आधिकारिक कार्यक्रम जारी हुआ है उसके अनुसार दोपहर 12:30 बजे उनका गुना से हेलीकॉप्टर से रवाना होकर दोपहर 1:30 बजे छतरपुर जिले के विजावल सटाई पहुंचेंगे तथा स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे तथा दोपहर 1:30 बजे 2:30 के बीच हेलीकॉप्टर से सटाई में से रवाना होकर दोपहर 3:30 बजे पन्ना पहुंचेंगे और पन्ना की पॉलिटेक्निक कॉलेज में कलश पूजन, संत सम्मेलन एवं जन कल्याण शिविर में शामिल होकर सभा को संबोधित करेंगे। लोकापयोगी अदालत में पहुंची खेरमाई रानीगंज पहुंच मार्ग की उठी मांग। लोकापयोगी सेवाओं से संबंधित मामलों को सुलझाने के लिए गठित लोकापयोगी अदालत शहर में वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश दीक्षित द्वारा खेरमाई रानीगंज मार्ग पहुंच के संबंध में प्रकरण लोकोपयोगी अदालत के अध्यक्ष HP वंशकार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता द्वारा पेश किए गए आवेदन में कहा गया कि नपा क्षेत्र पन्ना के अंतर्गत आने वाले मोहल्ला रानीगंज में के अंतिम छोर पर स्थित खेरमाई मंदिर है जो कि श्रद्धालु की आस्था का केंद्र है। पन्ना व आसपास की धार्मिक जन सुबह 4 बजे से पूजा पाठ करने आते हैं व कई धार्मिक आयोजन आयोजित होते हैं। मंदिर शहर के अंत में स्थित है जहां पर वन विभाग की सीमा प्रारंभ होती है। स्थान के समीप ही 4 वर्ष पूर्व एक नर भालू ने एक दंपति पर हमला किया जिससे उनकी मौत हो गई थी। मंदिर तक जाने के लिए प्राकृतिक सड़क बनी है जो जर्जर है। 2 पहिया वाहन भी मंदिर तक नहीं पहुंच पाते हैं। सड़क मोटरेबल नहीं है। सड़क में विद्युत प्रकाश की समुचित व्यवस्था कराया जाना व मार्ग में वन विभाग तथा पुलिस विभाग द्वारा चौकी निर्माण कराया जाकर सड़क को सुरक्षित रखा जाना आवश्यक है। आपको लेकर चल रही हूँ राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय खबरों की ओर। ढाका में इंतजाम को लेकर समर्थकों में झड़प, 4 की मौत, सैकड़ों घायल। बांग्लादेश भारत को मौलाना साद और स्थानीय मौलाना जुबैर के समर्थक भिड़े। बांग्लादेश में राजधानी ढाका से 40 किलोमीटर उत्तर में स्थित टोंगी कस्बे में इस्लामिक सभा इज्तिमा के आयोजन को लेकर मौलाना साद और मौलाना जुबैर के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस घटना में 4 लोगों की मौत हो गई और 100 से अधिक लोग घायल हो गए। दोस्तों, यह थे आज के दिन भर के मुख्य एवं प्रमुख समाचार। आप देख एवं सुन रहे थे न्यूज़ 9 लॉन्चर पर देश दुनिया की बड़ी खबरें। देखते रहें, बने रहें। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही ज्वाइन बटन के माध्यम से आप हमारे